फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक जज डॉक्टर गौतम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज भी न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है। उन्होंने वकालत के मामले में कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वकालत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि वकील को विद्वान कहा जाता है, इसलिए वकील को भी अपनी छवि का ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति ने पक्षकारों के मध्य समझौते पर बल देते हुए कहा कि इससे धन और समय बर्बादी से बचा जा सकता है। शुरुआत दौर में ही कोशिश करनी चाहिए कि समझौता हो जाए। न्यायाधीश श्री चौधरी ने जनता को देश का राजा की संज्ञा दी। न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पेड़ की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फैमिली कोर्ट भवन का भी निरीक्षण किया। फिरोजाबाद में जिला जज हरवीर सिंह के निर्देशन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,75,000 मुकदमे निस्तारण के लिए लगाए गए, जिनमें 1,61,542 मुकदमे निस्तारित किए गए। लोक अदालत में 17,73,15,325 रुपए अर्थदंड वसूला गया। 1 दर्जन से अधिक परिवारों को सुलह समझौता कराकर विदा कराया गया। बैंक, दूरसंचार, फाइनेंस कंपनी, विद्युत, टैग बाउंस, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद एवं आदि का भी बड़ी संख्या में निस्तारण किया गया। पिछले तमाम वर्षों से पारिवारिक मामले अदालत में चल रहे थे। उन पति पत्नियों की सुलह कराकर न्याय से विदा करते समय एक दूसरे से मालाएं पहनवाई गई और हमेशा हंसी खुशी रहने का वादा किया। दंपतियों के मालाएं देख न्यायमूर्ति खुशी से गदगद हो गए। लियाकत अली की एक खास रिपोर्ट। यह आपसी समझौते पर आधारित और यहाँ जो जुडिशियल अफसर है वो भी, जो जनमानस है वो भी, और अधिवक्ता वो भी इस बात को समझते हैं कि बहुत से ऐसे विवाद हैं जिसे शुरुआती दौर पर ही समाप्त किया जा सकता है। बहुत छोटे छोटे मुकदमे, बहुत छोटी छोटी बातें, उसमें एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, एक तालमेल बैठाने की जरूरत है, दोनों पक्षों को अच्छे से समझाने की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा आज से 60 साल पहले जस्टिस एनएल गंगोली साहब कहते थे कि जब वो प्रोफेशन में आए थे तो उनके पिताजी कहते थे, अरे कहाँ इस प्रोफेशन में जा रहे हो, देश आजाद हो चुका, अब यहाँ कहाँ मुकदमे हो। वकालत करना कौन सी बड़ी बात है, मुकदमे नहीं आएंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये न्याय व्यवस्था रहेगी और तब तक ये वकालत चलती रहेगी। इसलिए अधिवक्ता बंधुओं से भी मैं कहता हूँ
कि इसको मुकदमों को खींचिए मत। और अधिवक्ताओं से तो मैं बहुत ज्यादा संबोधित करना चाहता हूं। आपके लिए विद्वान अधिवक्ता का इस्तेमाल किया जाता है, लर्नेड काउंसिल। कुछ अधिवक्ता इस बात के लिए विख्यात होते हैं कि अमुक अधिवक्ता के पास जाने पर प्रकरण का निस्तारण त्वरित ढंग से और अच्छे ढंग से हो सकेगा। और कुछ अधिवक्ता इस बात के लिए विख्यात रहते हैं कि अगर उनको एंगेज कर लो तो मुकदमा तय नहीं होने पाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये भूमिका तो आपको तय करनी है। दोनों चीज है वहां। अगर कोई नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव भी वहां है। आप किसको स्वीकार करते हैं और किस पर अमल करते हैं, इस बात पर आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। और ये हम वापस की ओर जाना चाह रहे हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। हमारी पंचायत व्यवस्था पुरानी रहेगी और आज भी न्यायिक अधिकारी, सारे अधिकारियों से मैं कहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी संस्था हो, इट स्टार्ट फ्रॉम लेखपाल एंड बिलो टू अडानी अंबानी द प्राइम मिनिस्टर टू विधायिका टू, अगर उन सब को किसी पर भरोसा है तो अंत में कहता है कि मैं न्यायपालिका को देख अपनी बात न्यायपालिका से मैं सिद्ध कर दूंगा। ये आपकी ताकत है और इस ताकत को आप हमेशा बना के रखिए। इस बात का एहसास अपने सीने में रख के रखिए। इस देश के निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका है और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में आपकी श्रद्धा आज भी जनता की है, वो बनी रहनी चाहिए। अपवाद सब जगह हो सकते हैं। पर एक बात को और उल्लेख करना चाहूंगा, मध्यस्थता आज बढ़ता हुआ, ये अधिवक्ताओं बंधुओं के लिए भी, मध्यस्थता आज के बढ़ते हुए जमाने में एक नई व्यवस्था आने जा रही है। आर्बिट्रेशन क्या है? मध्यस्थता ही है, कॉम्प्रोमाइजेस ही है, समझौते ही होते हैं। सहमतियां असहमतियों को विलोपित किया जाता है, उनका समायोजन किया जाता है। इट इज ए बिग आर्ट एंड एडवोकेसी टू कन्विंस बोथ द पार्टीज। ये एक आर्ट है, अधिवक्ताओं के अंदर इस कला को उत्पन्न करना चाहिए, जुडिशियल अफसर्स को भी करना चाहिए। वो सारी चीजें एक्ट में, आईपीसी में, कोड में ही नहीं है। एक सामाजिक ज्ञान भी है, एक व्यवहारिक ज्ञान भी है। उसका तड़का न्याय व्यवस्था में जरूर लगना चाहिए, तब जल्दी से जल्दी मुकदमे तय हो पाते हैं। और मध्यस्थता का एक उदाहरण मैं बताऊं, जो मैंने पहले कहा, उसमें अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा जाती है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं उसका लाभ लेते हैं। यह अंबानी ब्रदर्स का रुपए का विवाद था पारिवारिक, दोनों भाइयों में, कैसे सुलझा? उसको दुनिया की, हिंदुस्तान की किसी अदालत ने उसको नहीं सुलझाया। उसको सुलझाया तो मध्यस्थता नहीं सुलझाया, और उसकी मध्यस्थता की किसने? परिवार की सबसे बूढ़ी महिला ने किया, उनकी मां ने किया। दोनों बच्चों को बैठा कर और अरबों खरबों रुपए दोनों पार्टीज के खर्च हो जाते अदालतों में, समय निकल जाता, लेकिन इस समय को बर्बाद होने से रोका। इसलिए मध्यस्थता आने वाले समय की आवश्यकता है और आप लोग मध्यस्थता कराइए, मध्यस्थता से मुकदमे समाप्त कराइए। लोक अदालतों में बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जुडिशियल अफसर। आज की लोक अदालत की सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय डॉक्टर गौतम चौधरी जी स्वयं लोक अदालत का पर्यवेक्षण करने आए।
कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। इस लोक अदालत की विशेषता यह भी है कि इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी के, बिजली चोरी के, सिविल मामले, दांडिक, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और इस तरह के अनेकों मामले, नगर निगम अपीलें, उसको सुलह समझौते के आधार पर, बैंक रिकवरी के मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होते हैं, जिससे कि आम जन को अत्यधिक लाभ मिलता है। और इस तरह के मामलों में लोक अदालत में जो मामले निस्तारित होते हैं वे उनकी अपील भी नहीं होती है, तो उनका पैसा और मेहनत और समय सब चीज़ की बचत होती है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने आवाम को यही संदेश दिया है कि हमें बंधुत्व के साथ और भाईचारे के साथ और सुलह समझौते के साथ ही रहना चाहिए, जो कि समाज में एक अच्छी नींव डालेगा। मुकदमों का हमारा लक्ष्य है, जिस तरह से हमने प्रचार प्रसार किया है राष्ट्रीय लोक अदालत का, उसमें लगभग 2.25 लाख मुकदमों के निस्तारित होने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अन्य विभागों के भी सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। पारिवारिक मामलों में जैसे दहेज संबंधी मामले या जो तलाक संबंधी मामले हैं, जिसमें आपसी विवाद हो जाता है पति पत्नी के मध्य, उनको बैठा के काउंसलिंग करा के उनके मतभेदों को दूर किया जाता है और फिर वह इस बात पर राजी हो जाते हैं कि उनको साथ में रहना है। परिवार को बचाने के साथ साथ हम समाज को भी इस तरह से बचाते हैं। यहाँ पे आज परिवार न्यायालय के मामलों में भी लगभग 11 से ज़्यादा जोड़ों को यहाँ से विदा किया गया है। जितने भी अतिथिगण आए थे उनके द्वारा 2 जामुन के पेड़, 2 नीम के पेड़ और 2 आम के पेड़ों का रोपण किया गया है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बल मिल सके।